Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on protein, the important biomolecule. Today, we are going to start a new chapter, which is called solid state. Students, आइए बात करें कि इस स्टेट ऑफ मैटर की बात करें आपसे। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th में जो स्टेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन द स्टेट्स, तो उसमें आपने कहा था कि उनकी 3 स्टेट्स पॉसिबल हैं। एक सॉलिड स्टेट होती है बेटे, लिक्विड स्टेट होती है, और दूसरी आपकी गैसेस स्टेट होती है। एंड द स्टेट्स ऑफ बेटे मैटर, डेफिनेटली दिस डिपेंड्स ऑन द 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। बेटे एक को आपने कहा था थर्मल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे को आपने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटे जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये पार्टिकल को जो बेटे उसमें इन्वॉल्व पार्टिकल है उस सब्सटेंस में, it has tendency to keep them apart, whereas the intermolecular force have tendency to keep them close to each other. तो हुआ क्या बेटे कि जब आप क्या करते हो, इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को लो कर देते हो। जब आप टेम्परेचर को लो करते हो बेटे, उस सब्सटेंस में इन्वॉल्व जो पार्टिकल्स हैं बेटे, उनका जो थर्मल एजिटेशन है वो घट जाता है। और बेटे जब थर्मल एजिटेशन कम हो जाता है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दिस इज सफिशिएंट टू होल्ड ऑल द पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर बेटे एट ए फिक्स पोजीशन। बेटे जब टेम्परेचर लो करने पर ये जो स्टेट डेवलप करती है, इसमें पार्टिकल क्या करता है बेटे, वो एक फिक्स पोजीशन एक्वायर कर लेता है। इस फिक्स पोजीशन आप पार्टिकल वाले स्टेट्स ऑफ मैटर को सॉलिड स्टेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करें आपसे, आप जानते हो ये बात बड़ी छोटी सी है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। आप बोलते हो सर इनमें क्या होता है कि इनका फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है बेटे, इनमें जो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होती है बेटे वो कम होती है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड सो ऑन सो। दीज आर द डिफरेंट बेटे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। आइए लेट अस टेक another important बेटे aspects of your solid, that is called classification. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो जब कोई सॉलिड बेटे का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 तरह के सॉलिड हमको मिलते हैं बेटे। एक ऐसा सॉलिड में बेटे उसके जो पार्टिकल हैं एक वेल डिफाइंड बेटे मैनर में सॉलिड के भीतर अरेंज होते हैं, और दूसरा ऐसा होता है बेटे जिनमें पार्टिकल का जो रैंडम अरेंजमेंट होता है, जिसमें बेटे डिफाइंड अरेंजमेंट होता है बेटे, उनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। और बेटे जिनमें क्या होता है रैंडम अरेंजमेंट होता है उनको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। जैसे बात हम करें बेटे आपसे, लेट वी हैव सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लें, पक्का बेटे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में तो इसके जो पार्टिकल हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, डेफिनेटली दे हैव एक फिक्स पोजिशन बेटे इन द सॉलिड हियर। जबकि बेटे ग्लास आपको दे दूँ, ग्लास की बात करूँ तो पक्का बेटे ग्लास में जो इन्वॉल्व बेटे मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली बेटे इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, इसकी कोई बेटा फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। तो जब फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे दैट शुड बी कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड। व्हेन दिस हैव द रेगुलर एंड बेटे डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, डेफिनेटली दैट शुड बी कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड हियर। फ्रेंड्स, अब बात करें आपसे, आइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम बेटे, जो कि दोनों में डिफ्रेंशिएशन के लिए आप यूज करते हो। इसको एक आइसोट्रॉपी बोलते हैं बेटे, एक एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं बेटे। आइसोट्रॉपी जो होती है, पता है कि हमारे जो दोनों बेटे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, तो दोनों जो सॉलिड्स हमारे हैं क्रिस्टलाइन और बेटे एमॉर्फस, अगर इनकी बात करी जाए तो इनके लिए बेटे कुछ हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन सब पे बात करें बेटे, ये सारी जो फिजिकल हमारी क्वांटिटीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटे, इनकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है बेटे, सॉरी बेटे, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं बेटे आपके
एमार्फस सॉलिड में बेटे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, जबकि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटे डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। आपको आइसोट्रॉपी का मतलब ये हुआ कि बेटे जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं अगर कि अगर आप एमार्फस सॉलिड की बात करो, भाई ये पड़ेगा कि बेटे किसी भी फिजिकल पैरामीटर्स को जो हमने आपसे नाम लिया है उसको किसी एक डायरेक्शन में आप मेजर करने की कोशिश करोगे, इसमें आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, वो दिखाई पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी किसी भी डायरेक्शन में बेटे वो हमेशा आपको सेम मिलेगी। तो आइसो का मतलब बेटे सेम से होता ही है। अब होता क्यों ऐसा है? होता इसलिए ऐसा है बेटे, जो हमारा एमार्फस सॉलिड है उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट बेटे क्या इरेगुलर है, और बेटे क्या है, और ये जो इरेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का है, दूसरा बेटे जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट बदलता रहता है। दिस मेक्स एमार्फस सॉलिड बेटे जो है उसको दैट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल बेटे इन द सॉलिड एज इक्विवेलेंट बेटे इन ऑल द डायरेक्शन है। बेटे ये दोनों चीज़ें जो इरेगुलर अरेंजमेंट है और जो शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है, ये पूरे एमार्फस सॉलिड में पार्टिकल के अरेंजमेंट को बेटे कहते हैं इक्विवेलेंट बना देता है। जब इक्विवेलेंट बना देगा तो ऑब्वियसली बेटे क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो हमने आपको बात करी है इसकी डायरेक्शन बेटे किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर करोगे, इन ऑल द डायरेक्शन यू विल फाइंड द सेम वैल्यू ऑफ बेटे ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब वही बेटे एनाइसोट्रॉपी की बात करें तो देखो यहाँ एक फिगर हमने दिखाई है बेटे, हमने कोई एक प्रॉपर्टी ली है उसको हमने सी डी डायरेक्शन मेजर करने की कोशिश करी और बेटे ए बी डायरेक्शन मेजर करने की कोशिश करी। पता है बेटे सी डी डायरेक्शन में जो पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, देखो उसमें दो तरह के पार्टिकल इन्वॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी। वी हैव द टू टाइप ऑफ पार्टिकल, वन इज शोन बाय रेड सर्कल एंड अदर इज शोन बाय सॉलिड बेटे ग्रीन स्फीयर। और जबकि बेटे अगर आप ए बी डायरेक्शन में जाओ तो इसमें क्या दिखाई पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली बेटे वो सारे के सॉलिड बेटे आपके ग्रीन स्फीयर हैं। अब आपको दिखाई क्या पड़ेगा, ये दिखाई इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन बेटे दो तरह के पार्टिकल हैं यहाँ पर, और इस डायरेक्शन में बेटे एक ही तरह का पार्टिकल इन्वॉल्व है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जब पार्टिकल बेटे जब उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिलोगी, आप मेजर करोगे, पक्का आपको ए बी डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू मिलेगी और बेटे आपके सी डी डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू मिलेगी। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन जो होगी उसमें बेटे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनमें फिजिकल बेटे क्वांटिटीज़ की वैल्यू अलग अलग मिलती है, जबकि इन केस ऑफ एमार्फस सॉलिड इन ऑल द डायरेक्शन वैल्यू ऑफ बेटे फिजिकल क्वांटिटीज आर फाउंड टू बी सेम हियर। बेटे अब आपसे बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो बेटे हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए बात करिए बेटे, अगर हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें, वी कैन क्लासीफाई बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन दीज फोर मेजर ग्रुप्स। बेटे एक ग्रुप है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, दूसरा है आयनिक सॉलिड का, तीसरा है बेटे मेटेलिक सॉलिड का, और चौथा आपका कोवेलेंट सॉलिड का। हम आपसे बात करें तो बेटे जो हमारा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है दैट कंप्राइजेज ऑफ बेटे मॉलिक्यूल, मतलब बेटे जो सॉलिड बनता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, उसकी बेटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके वो मॉलिक्यूल होते हैं। और मॉलिक्यूल आप समझते हो बेटे, मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं, जो मॉलिक्यूल हो सकते हैं बेटे स्पेसिफिकली हम बात करें, जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटे वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। और आपको पता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कितने तरीके के हो सकते हैं बेटे, बेटे ये तीन तरीके के हो सकते हैं, नॉन पोलर बेटे मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डेड बेटे जो मॉलिक्यूल्स हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन क्लासीफाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू दीज थ्री ग्रुप्स, बेटे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बेटे हम आपसे बात करें, जैसे आपसे कह दूं बेटे लेट वी हैव H2 N2 O2, बेटे इन सॉलिड की बात करिए, अगर इनके करस्पॉन्डिंग बेटे सॉलिड की बात की जाए तो ऑल द मॉलिक्यूल H2 N2 O2 और बेटे He, ये सब अगर लिए जाएं तो दिखाई ये पड़ेगा बेटे ये सारे जो हमारे जो ये जो मॉलिक्यूल हैं दीज आर नॉन पोलर
और इसीलिए बेटा इनका जो सॉलिड होगा, इनके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड होगा, दैट शुड बी कॉल्ड एज द नॉन मॉलिकुलर सॉलिड्स ही। बेटे अब बात करें, जैसे बेटे एक आपसे एग्जांपल देता हूँ HCl की। पता बेटे HCl एक कोवेलेंट बेटे कंपाउंड है और इसमें बेटे पोलैरिटी क्या प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पर बेटे मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो तो HCl की करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड होगा डेफिनेटली इट इज फॉर्म बाई द बेटे HCl मॉलिक्यूल, और HCl मॉलिक्यूल बेटे पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये जो आपका सॉलिड होगा दैट शुड बी कॉल्ड द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। बेटे अब आपसे बात करें, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनती है बेटे, दोज मॉलिक्यूल विच हैव NH बॉन्डिंग, दोज मॉलिक्यूल विच हैव HO बॉन्डिंग, बेटे दोज मॉलिक्यूल विच हैव HF बॉन्डिंग। तो आपसे भी अगर बात करूँ बेटे, तो अगर कोई सॉलिड बेटे इन सारे मॉलिक्यूल से आपको अमोनिया, सॉलिड अमोनिया की बात कर लूँ बेटे, बेटे आपके आइस की बात कर लूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लूँ, बेटे पता है ये सारे जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, तो डेफिनेटली बेटे इनके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे इनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स अब आइए बात करें, तो हम आपसे अगर बात करें बेटे यहाँ पर, तो दूसरा जो टाइप का जो हमारा सॉलिड है दैट इज कॉल्ड बेटे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड की बात करें तो नाम से ही कंफर्म है बेटे इस सॉलिड में क्या होगा, आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। पता है आयंस बेटे जब इन्वॉल्व होंगे तो उनके बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स एक्ट करेगा वो कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है बेटे, इसको आयनिक बॉन्ड आप बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बेटे उसके थ्रू जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं बेटे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पता है जो आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं बेटे वो देखा क्या जाता है कि अपने सॉलिड स्टेट में बेटे वो आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, जबकि बेटे उनकी जो वाटर में सॉलिबिलिटी होती है, लेकिन बाकी जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली बेटा दीज आर इनसॉल्युबल हियर। जैसे हम NaCl की बात कर लें बेटे, आप MgCl2 की बात कर लो, आप CsCl की बात कर लो, एंड सो ऑन सो आप कर सकते हो, KCl की बात कर लो। ये सारे जो हमारे सॉलिड्स होंगे डेफिनेटली दिस कैन बी क्लासिफाइड एज द आयनिक सॉलिड्स एज दिस इन्वॉल्व बेटे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हियर। अब आइए बेटे मेटेलिक सॉलिड की बात करें। मेटेलिक बेटे स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो मेटेलिक बेटे होते हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो मेटल कर्नल है, मतलब बेटा मेटल पॉजिटिव आयन है, इट इज सबमर्ज्ड इनटू द बेटे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जानते हो बेटे जो इलेक्ट्रॉन आता कहाँ है, दीज आर कंट्रीब्यूटेड बाई मेटल आयन इटसेल्फ। ये होता क्या बेटे, ऐसे सॉलिड में कौन आएगा, मेटल कर्नल होगा बेटा, मेटल का पॉजिटिव आयन होगा, और बेटे उसमें जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन बेटे वो होंगे, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे, और पक्का दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डाउट आप कहेंगे बेटे इनसे जो सॉलिड बनेगा दैट शुड बी कॉल्ड द बेटे मेटेलिक सॉलिड हियर। जैसे बात करूँ आपसे, कोई भी बेटा मेटल क्रिस्टल को आप ले लो, जैसे आपको आयरन का क्रिस्टल आप ले सकते हो, मैग्नीशियम का क्रिस्टल ले सकते हो, मैग्नीज का क्रिस्टल ले सकते हो बेटे, इस सब में आप देखेंगे इस सब में क्या होगा बेटे, आपके मेटल के करस्पॉन्डिंग उसका पॉजिटिव आयन होगा, एंड दिस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज बेटे आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसके थ्रू बेटे जो बनेगा बेटे जो सॉलिड सब्सटेंस बनेगा दैट शुड बी कॉल्ड द मेटेलिक सॉलिड बेटे। अब आइए इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटे, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करें। पता है जब हमारा जो बेटे जो नॉन मेटेलिक एटम्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं बेटे जब एडिशन एटम के साथ कोवेलेंट बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके बेटे एक जाइंट क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिएट करते हैं। जैसे बेटे डायमंड में सिचुएशन ऐसे ही आती है। डायमंड में आपको क्या मिलता है बेटे, एक जो कार्बन एटम है ये 4 बेटे दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तब बेटे इट इज बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स। तो हुआ कि एडिशन कार्बन के एटम के साथ बेटे क्या हुआ बेटे वो बॉन्ड बनाता है इस तरह से। और बेटे ये जो प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग है डेफिनेटली बेटा ये मतलब लॉन्ग रेंज होती है, तब काफ़ी बेटे ये ये जो बनेगा इस तरह का जो सॉलिड बनेगा जिसमें क्या होता है, एक एटम बेटे नॉन मेटेलिक एटम क्या करता है, दूसरे एडिशन नॉन मेटेलिक एटम के साथ वो क्या करता है, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो बेटे बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बना करके बेटे क्या करता है, एक जॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिएट करता है।
बेटे इस तरह का जो सॉलिड होता है इसको हम लोग कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे एल्युमिनियम कार्बाइड को आप ले सकते हो, जैसे मैं आपसे कहूँ बेटे सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड को आप ले सकते हो, या डायमंड को आप ले सकते हो। अगर देखो इसमें तो बेटे सिलिकॉन कार्बाइड में अगर सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, इट इज बॉन्डेड विद बेटे 4 कार्बन एटम्स। इस तरह आपको दिखाई क्या पड़ेगा, बेटे एक नॉन मेटेलिक एटम दूसरे बेटे नॉन मेटेलिक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बेटे वो डायरेक्शनल और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो सब्सटेंसेस हमारे हैं जिनको आप नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटे डेफिनेटली आपको दूसरी बात क्या इनको दिखाई ये पड़ेगा, बेटा इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटे डेफिनेटली ज़ीरो होती है और कह सकते हैं बड़ी पुअर होती है। और इसीलिए बेटे आप कहते हो ना कि दिस सब्सटेंस शुड बी दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। मेटेलिक सॉलिड के केस की बात करें बेटे तो आप समझ ये भी फोर्स स्ट्रांग होता है, यहाँ भी फोर्स बेटे होने के नाते यहाँ पे क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन बेटे चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेटे जितनी सारी मेटल हैं दे आर सपोज टू बी दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हियर एज वेल एज द थर्मल कंडक्टर हियर। Using all these ideas, let us try to attempt these 5 problems. Thank you.